आत्माहरू जागिरहेछ तिम्रो पालो आउँदैछ। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज हम फिर से मैं आप लोगों के सामने कोई इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। बोक्सी, शायद आपने नाम कभी सुना हो। ये नेपाल का सबसे फेमस अर्बन लेजेंड है और हमारी आज की जो कहानी है वो भी है स्ट्रेट फ्रॉम नेपाल, जहां पे भदोरे तमागी करके एक गांव है और उसी गांव की ये एक पुरानी कहानी है। नेपाल के पर्वत जिले में बसा एक घना और सुनसान गांव है भदोरे तमागी। चारों ओर पहाड़, नीचे बहती काली गंडकी नदी और बीच में टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की गलियां। इस गांव के आसपास भी कुछ और छोटे छोटे गांव हैं और पहाड़ों के बीच बसे हुए गांव आप जानते हैं कि रात के अंदर कुछ अलग ही वाइब और अलग ही फील देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ इस गांव के अंदर जब इस गांव का अतीत निकलकर बाहर आया। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम लोग स्पॉटिफाई पर भी आपके लिए बहुत ही यूनिक स्टोरीज और सीरीज लेकर आ रहे हैं। भदोरे तमागी की वो सुबह जैसे पूरे गांव के लिए एक अपशकुन लेकर आई हो। सुबह सुबह एक औरत रोती बिलखती गांव के मुखिया के घर के बाहर पहुंची और बोलती, मुखिया जी, मेरी सरिता कहीं खो गई है। सरिता के मां बिखरे बाल, कांपते होठ, आंखों में नींद की जगह डर और थकान भरी हुई। वो सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंची थी, जहां मुखिया धनीराम अपने आंगन में चाय पी रहे थे। उसने कहा, मुखिया जी, कल रात मेरी बेटी सरिता अपने कमरे में ठीक से सोई थी, लेकिन सुबह उठने पर वो घर में नहीं थी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन पूरे घर में ढूंढा, आसपास भी देखा, वो कहीं पर भी नहीं थी। धनीराम ने उसकी बातें सुनी और फिर अपनी भौहें चढ़ाई और चाय का घूंट लेकर बोला, अरे कैसी बातें कर रही हो? घर पे नहीं मिली तो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। सरिता की मां की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने उन्हीं आंखों से उसे देखा और फिर वापस से वो बोले, और तुम्हारी सरिता अब जवान लड़की है, उम्र हो गई है, मिलना जुलता रहा तो रहता ही लड़कों के साथ। वह ना हमारे गांव का रमेश, वो सिसने वाले का बेटा, उसी के साथ देखा उसे कई बार, जाओ वहां जाके देख लो। सरिता की मां ने रोती आवाज में कहा, कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी? सरिता तो रोज सुबह पूजा करती थी, उसने कसम खाई थी वो किसी से प्यार व्यार नहीं करती है। मुखिया ने अपनी धोती संभालते हुए कहा, 2 दिन इंतजार करो, लौट आएगी। देखो, अगर प्यार व्यार का चक्कर है तो डरने की बात नहीं है। अगर उसका प्रेमी उसे ले गया है तो कम से कम सिंदूर तो लगाएगा ही, और आ जाएगी खबर 2-4 दिन में। थोड़ा शांत रहो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। धनीराम के पास ही कुछ लोग और भी खड़े हुए थे। वो लोग हंसे और उनकी हंसी देखकर सरिता की मां थोड़ी सी झेप गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस घूमकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। शाम के समय सरिता की मां अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई थी, अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हुए। हर जगह वो उसे ढूंढ चुकी थी और वो बिल्कुल लाचार हो चुकी थी। ऐसा नहीं है, आस पड़ोस के लोगों ने भी उसके साथ मिलकर उसे बहुत ढूंढा, लेकिन सरिता का कहीं अता पता नहीं था। आंखों के आंसू सूख चुके थे और वो अभी भी अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। आसपास के लोग भी खाना ना खा पीकर वहां जमा हो गए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी सरिता के माँ के कानों में लोगों की बातें आई कि तो आजकल के लड़के लड़कियों का जमाना है, प्रेम प्यार करते हैं और बिना माँ बाप की सोचे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तभी किसी दूसरी औरत ने कहा, लेकिन सरिता तो सीधी लड़की थी, मुझे तो वो भागने वाली लड़की नहीं लगती, बात कुछ और है। किसी और ने कहा, अरे हाँ, पिछले महीने भी तो सुना था ऊपर वाले गांव से भी एक लड़की गायब हो गई थी, कहीं सरिता का भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है। गांव वाले कह रहे थे कि उस गांव में एक बोक्सी घूम रही है, वो ही उसे लेकर गई है, कहीं सरिता को भी बोक्सी तो नहीं ले गई। उन लोगों की बात सुनकर सरिता की मां और ज्यादा घबरा गई और वो चुपचाप रोते हुए उठकर अंदर चली गई। सरिता की मां बिल्कुल अकेली थी, उसके बाप की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अकेली अपनी मां का सहारा थी, कोई और था नहीं। और सरिता की मां पूरी तरह बेबस थी। ये रात भी उसने रोते हुए आंखों में गुजारी और अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। और फिर अगली सुबह गांव से एक और बेटी गायब हुई।
अभी सूरज पूरी तरह से उगा भी नहीं था कि एक और चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। माया, माया, मेरी बेटी कहाँ गई? अब की बार ये आवाज थी माया की माँ की। वो हांफती हुई गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर दौड़ी। वो हर दिन सुबह मंदिर जाया करती थी, लेकिन आज मंदिर से माया वापस नहीं लौटी थी। जब वो वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ उसे ढूंढने गई। वहां पर उसकी जो पूजा की थाली थी वो गिरी हुई पड़ी थी, जैसे कोई जबरदस्ती उसे खींचकर कहीं ले गया हो। पूरे गांव में एक अनकही सरसराहट फैल गई थी। बात अब सिर्फ प्रेम प्यार की नहीं रह गई थी। गांव के सभी लोग मुखिया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और कहने लगे, ये ठीक नहीं है, 2 दिन में दो दो लड़कियां गायब हो गई है, पुलिस को बुलाना होगा। मुखिया ने कहा, पुलिस को बुलाकर कहेंगे क्या? कहां गायब हो गई? पहले अपने स्तर पर ढूंढ तो ले। अगर अपने स्तर पर नहीं मिलेगी तो फिर हम पुलिस को भी बुलाएंगे। मुखिया के कहने पर इस तरह से गांव वालों ने गुट बनाए, ग्रुप्स बनाए और आसपास के जंगलों में वो उन दोनों लड़कियों को ढूंढने निकल गए। सब लोगों को ये लग रहा था कि कोई ना कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है और मौका देखते ही वो इन दोनों लड़कियों का शिकार करके उसे ले गया है। जंगल में सब लोग ढूंढ रहे थे लड़कियां जिंदा या मुर्दा हालत में, या उनके शरीर के कुछ टुकड़े यहां पर मिल जाए, ताकि इन लोगों का जो शक है वो सही निकले। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये किस मुसीबत के बीच में फंसने वाले हैं। दिन भर सबने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सब हैरान परेशान थे कि आखिर लड़कियां गई कहां। और अपने स्तर पर ढूंढने के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी अपनी थोड़ी बहुत सर्च की, छानबीन की और कहा, 5-10 दिन इंतजार करो, अपने आप आ जाएगी, कहीं नहीं गई है, जंगल में तो वो कहीं पर भी नहीं है। सबको पहले से पता था कि पुलिस क्या बोलेगी। अब पूरे गांव में चर्चा फैल चुकी थी कि गांव से 2 लड़कियां गायब हो गई है। गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो कह रहे थे, हवन करवाओ, शांति पाठ करवाओ। समझ में नहीं आ रहा गांव को किसकी नजर लग गई है। ये लोग इस बात को समझ पाते कि उसी रात गांव की तीसरी बेटी गायब हो गई, कुसुम। कुसुम के गायब होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। फिर से उन दोनों की तरह कुसुम को भी ढूंढा गया, लेकिन कुसुम का कहीं अता पता नहीं था। तीसरी बेटी के गायब हो जाने के बाद गांव में कोई भी अपनी बहन बेटी को अकेले बाहर नहीं जाने देता था। शाम ढलने से पहले घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और वो मुखिया जो अब तक चीजों को बहुत हल्का ले रहा था, वो भी अब डरने लगा था। उसने पंचायत बुलाई और कहा, हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 3 लड़कियां एक के बाद एक गायब हो रही हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। लेकिन चौथी रात कुछ और हुआ। गांव का ही पुराना आदमी भीम बहादुर, जो अक्सर शराब पीकर जंगल के रास्ते से घर लौटता था, उस रात हमेशा की तरह अकेला भटकता हुआ वापस अपने घर आ रहा था। उसके हाथ में बांस की एक छड़ी थी और रास्ता धुंध से भरा हुआ था। चांद आधा सा छिपा हुआ था और हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। तभी उसने देखा सामने एक सफेद साया, लंबा पतला और हवा में तैरता हुआ। और सबसे अजीब बात, उसके पैर उल्टे थे। भीम चीख भी नहीं सका और वो वहीं के वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों ने जब उसे इस हालत में देखा और उसे उठाया तो बुदबुदा रहा था, बॉक्सी बॉक्सी बॉक्सी। भीम बहादुर नशेड़ी था, लेकिन बॉक्सी का नाम सुनकर एक बार सबके सब लोग घबरा गए, क्योंकि गांव के अंदर जो इंसिडेंट चल रहे थे और ये जो नाम आया बॉक्सी, ये आपस में रिलेट होते थे। और अब पूरे गांव में डर ने एक नाम ले लिया था, बॉक्सी। गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई और इस बार सबके चेहरों के ऊपर एक अलग सी टेंशन थी। कोई भी मजाक के मूड में नहीं था। और तभी गांव के सबसे बुजुर्ग माणिकदा उठे। उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। ये वही है जिसे हमने सालों पहले मार दिया था, याद है तुम्हें? उनकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। कुछ चेहरों पर डर था, कुछ पर ग्लानि और कुछ पर क्वेश्चन मार्क्स कि आखिर ये किसकी बात कर रहे हैं। माणिकदा की आंखें अब घबराई हुई थी और वो कह रहे थे, वो अब लौट आई है। मुखिया धनीराम अपनी गर्दन नीचे झुकाए चुपचाप खड़ा हुआ था और तभी गांव के एक आदमी ने पूछा, कौन लौट आई माणिकदा? और फिर माणिकदा ने बताना शुरू किया। विष्णु माया विधवा थी, जवान और खूबसूरत,
पर करीब। उसका पति एक लकड़हारा था जो जंगल में पेड़ काटते हुए एक जंगली जानवर के शिकार की वजह से मारा गया। विष्णु माया अकेली रहती थी। उसे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था और वो लोगों का इलाज किया करती थी, खासकर औरतों और बच्चों का। उसका घर हमेशा धूप, तुलसी और औषधीय पौधों की महक से भरा रहता था। मगर गांव के कुछ पुरुष जिनकी उस पर नजर थी, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक अकेली औरत का मान सम्मान, वो भी इतना। एक दिन एक बच्चा जिसे बहुत तेज बुखार था, उसे विष्णु माया के पास लाया गया। लेकिन अपनी सारे ज्ञान, अपनी सारी औषधियों को यूज करके भी वो उस बच्चे को बचा ना सकी और वो बच्चा मर गया। और जैसे ही वो बच्चा मरा, विष्णु माया पर आरोप लगा कि उस बच्चे पर तो उसकी पहले से ही नजर थी। लोगों ने कहा कि विष्णु माया कोई नॉर्मल औरत नहीं है, इसको तंत्र मंत्र का ज्ञान है, उसी से ये लोगों को ठीक करती है, और जब इसे अपना शिकार करना होता है तो ये किसी न किसी बच्चे या फिर औरत को मार देती है। किसी ने कहा कि हाँ, मैंने भी इसको रात को अकेले में जंगल में जाते हुए देखा है। और इस तरह से उस बच्चे की मौत का पूरा पूरा इल्जाम विष्णु माया के ऊपर लगा दिया गया। मुखिया के कहने पर पंचायत बुलाई गई और फिर बिना सबूतों के, सिर्फ अफवाहों के आधार पर उसे दोषी ठहरा दिया गया। उसे बांधकर गांव के चौराहे पर लाया गया। उसके बाल नोचे गए, कपड़े फाड़े गए, भीड़ ने पत्थर मारे और फिर उसे उस पुराने सती मंदिर के सामने जला दिया गया, वो भी जिंदा। मरते वक्त वो चीख रही थी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तुम लोग मुझे मार रहे हो, लेकिन मेरी सजा तुम सबको मिलेगी। मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। और इस तरह से इस गांव ने विष्णु माया की बलि दे दी। चिता बुझने के बाद चिता की जगह जो थी वो एकदम काली हो गई थी और वो उतना हिस्सा उस जमीन का बंजर हो चुका था। आज तक भी वहां पर कोई पौधा नहीं उगता है। इस घटना के भी कई दिनों बाद तक कुछ गांव वालों ने बताया कि हफ्तों तक रात के तीसरे पहर में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सब भूल गए, या यूं कहें सब लोगों ने जानबूझ करके विष्णु माया को भुला दिया। पूरा गांव अब जाग चुका था, लेकिन देर हो चुकी थी और फिर गायब हुई गांव की चौथी बेटी, और वो भी मुखिया धनीराम की बेटी नानी। रात को वो अपने कमरे में सोई थी, लेकिन सुबह वो किसी को नहीं मिली। और उसी रात जब वो गायब हुई, गांव में बहा पहला खून। भीम बहादुर याद है? हाँ, वही शराबी जो उस रात गांव से लौट रहा था। अगली सुबह गांव के मंदिर के पास उसकी लाश मिली। उसका चेहरा डर से बिल्कुल जकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की आंखें भरोसा नहीं कर सकती। उसकी आंखें खुली थी और खून उसके कानों से निकला था और उसकी जीभ आधी बाहर निकली हुई थी। उसे देखकर गांव के वैद्य बोले, ये तो डर से मरा है। और तभी किसी ने पीछे से कहा, उसने कहा था ना कि उसने जंगल के रास्ते में एक औरत देखी थी, सफेद कपड़ों में, उल्टे पांव चलती हुई। अब तक जो बातें फुसफुसाहटों में होती थी, वो अब खुलेआम गांव के अंदर बोली जाने लगी कि ये किसी और का नहीं, बॉक्सी का काम है। गांव की हर लड़की को बॉक्सी ही उठाकर लेकर गई है। फिर से पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। इस बार मुखिया की बेटी गायब हुई थी और इस बार और ज्यादा गहन छानबीन की गई, लेकिन किसी को सुराग तक नहीं मिला कि आखिर धनीराम की बेटी नानी कहां गई। पूरे सुबह दिन शाम तक ढूंढने के बाद मुखिया धनीराम उसी रात अपने आंगन में अकेले बैठा हुआ था। उसकी तलवार उसकी गोद में रखी हुई थी और तभी एकदम से चलती हुई हवाएं बंद हो गई। एक अजीब सी नमी घुटन उसके चारों तरफ भर गई और घर के सामने की दीवार पर अचानक से एक परछाई उभरी, एक औरत की। वो खड़ी थी, बिल्कुल स्टेबल, चेहरा धुंधला, पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए। उसको देखकर मुखिया कांप रहा, कौन है? औरत की परछाई धीरे धीरे सामने आई और उसे देखकर धनीराम सन्न रह गया, जैसे उसका खून जम गया। उसकी आंखों के सामने सरिता खड़ी थी, वो सरिता जो गांव में
सबसे पहले गायब हुई थी। उसने अपनी उंगली उठाकर धनीराम की तरफ देखा और बोली, अब तेरा हिसाब शुरू हो गया है। उसे देखकर मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, माफ कर दे, हमसे भूल हो गई, मेरी बेटी को छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन उधर से बस एक जवाब आया, शुरुआत। और इतना कहकर सरिता वहां से चली गई। धनीराम ने बाहर आके देखा तो पूरा सन्नाटा फैला हुआ था और कुछ दूर तक और भागकर उसने देखा, लेकिन उसे सरिता का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने उसके घर के दरवाजे से बाहर निकली थी, लेकिन जैसे जाकर वो अंधेरे में एकदम से कहीं गायब हो गई। लेकिन हाँ, सरिता को देखकर उसे एक आस बंधी थी। ये आस कि गांव की जो भी बेटियां गायब हुई है, शायद उनकी मौत नहीं हुई है, वरना सरिता इस तरह से उसे कैसे दिखाई देती। अगले दिन गांव का एक लड़का हरिकृष्ण जो जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो दूर से, हरी हरी। किसी लड़की की आवाज बहुत धीमी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। उस आवाज को पीछे फॉलो करते हुए झाड़ियों के पीछे गया तो उसने वहां पर देखा एक लड़की बैठी थी, अपने घुटनों को पकड़कर इस तरह सिर डालकर, और फिर उसने एकदम से हरिकृष्ण की तरफ सिर उठाया। उसे देखकर हरिकृष्ण ने बढ़ाया, सरिता तू यहां? इसके बाद वो कुछ नहीं बोली। सरिता के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। हरिकृष्ण ने उसे उठाया और उसे लेकर वो गांव में आया और सीधा उसे उसके घर लेकर गया। सरिता की मां ने उसे देखकर उसे गले से लगा लिया, बहुत देर तक उसे चूमती रही। कई दिनों के बाद वो बेटी जिसकी उसने आस छोड़ दी थी कि वो जिंदा भी होगी, वो वापस लौटकर घर आ चुकी थी और पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सरिता लौट आई है। उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरा गांव वहां कर खड़ा हो गया था और हर कोई ये जानना चाहता था कि इतने दिन सरिता कहाँ रह गई। और सबसे ज्यादा वो लोग जिनके घर से बेटियां गायब हुई थी, वो ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटियां कहाँ हैं, वो लौट कर क्यों नहीं आई हैं। लेकिन सरिता कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी माँ ने सबसे कहा कि अभी उसे छोड़ दो, वो सदमे में है, उसे थोड़ा आराम करने दो। जब जब वो थोड़ा ठीक होगी तब हम सब मिलकर उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि हमारी बाकी बेटियां कहां पर है। मुखिया ने सबको समझाकर अपने अपने घर भेजा, लेकिन वो खुद वहीं रहा। उसे भी अपनी बेटी नानी के बारे में जानना था। उसकी मां ने सरिता को नहलाया, उसे खाना खिलाया और फिर उसे सुला दिया। शाम को जब सरिता उठी तो मुखिया आया और उससे पूछा, बेटा तुम कहां थी और बाकी की लड़कियां कहां पर हैं? तुम्हें कौन ले गया था? तो सरिता बोलती है, विष्णु माया। ये नाम सुनते ही वहां खड़े सबके सब लोग पूरी तरह घबरा गए और तभी एक आदमी बोला, बोक्सी। सरिता ने घूमकर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ वही बोक्सी जिसे सब गांव वालों ने मिलकर जला दिया। और ये बोलते टाइम उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा था। मुखिया ने सरिता से बोला, बेटा एक बात बता, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? तो उसके बाद सरिता ने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा। इतना बोलते बोलते एकदम सरिता की आंखें ऊपर चढ़ गई और वो बिल्कुल सफेद हो गई और उसके बाद वो एक अजीब सी आवाज में बोलने लगी, इतनी जल्दी क्या है धनीराम, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम लोगों ने तो मुझे कुछ पलों में जला दिया, लेकिन मैं तुम सबको धीरे धीरे जलाऊंगी और तब तक जलाऊंगी जब तक ये पूरा गांव वीरान ना हो जाए। और इतना कहते सरिता एकदम से वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये सब सुन के मुखिया, सरिता की मां और वहां पर खड़े हुए सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए। अब तक जो उनको शक लग रहा था वो शक अब यकीन में बदल चुका था। उसी टाइम पंचायत बुलाई गई और पूरे गांव में अनाउंस कर दिया गया कि गांव में बोक्सी का साया है, अपनी बहन, बेटी, मां सबको बचा कर रखा जाए। जैसे सरिता जिंदा है वैसे हमारी बाकी बेटियां भी जिंदा हो सकती है और समय आ गया है कि गांव के सभी लोग मिलकर
काम करें। हम सबको सतर्क रहना है, मिलके काम करना है और अपनी बेटियों को ढूंढना है। और इसके अगले ही दिन धनीराम पड़ोस के गांव में रहने वाले एक बहुत पहुंचे हुए साधक के पास पहुंचता है और उनसे ये जानने की विनती करता है कि आखिर ये विष्णु माया मोक्षी कैसे बन गई। वो साधक धनीराम के साथ गांव में आए और उन्होंने अपनी विद्या से ध्यान लगाकर ये पता किया कि आखिर मरने के बाद विष्णु माया के साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मौत के बाद विष्णु माया की आत्मा वहीं भटकती रही। उसका शरीर तो जल गया था, लेकिन उसका क्रोध नहीं जला था। उसकी आत्मा भटकते भटकते पहुंच गई उस पुराने छूटे हुए सती मंदिर तक, गांव के किनारे, जहां अब सिर्फ पत्थर और सूखा पीपल का पेड़ था। और वहां उसे एक छाया मिली, एक छाया जिसने उसे एक साधारण आत्मा से एक मोक्षी बना दिया। और अब वो अपना बदला लेने के लिए घूम रही है। पिछले 15 सालों से वो भटक रही थी और उसे मौका मिला है अब। 15 साल बाद जब सरिता उस मंदिर के पास से गुजरी, तभी वहां पर विष्णु माया ने पहली बार एक देह को छुआ। सरिता का शरीर मरा नहीं, पर आत्मा जैसे कहीं और चली गई। और सरिता अब केवल एक खोल थी जिसमें विष्णु माया ने मृत्यु के बाद पहली सांस ली थी। हर लड़की जो गांव से गायब हुई, उसके अंदर विष्णु माया का एक अंश उतर गया है। और सरिता के शरीर में प्रवेश करने के बाद अब वो केवल एक आत्मा नहीं रही, बल्कि शरीर में प्रवेश करने वाली काली छाया बन चुकी है। इस तरह से विष्णु माया की पूरी कहानी उन साधक ने बताई। जब उनसे उसके उपाय के लिए पूछा गया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनके बस की बात नहीं है। वो वापस वहां से चले गए और इसके 5 दिनों के बाद मुखिया के आंगन में एक चिट्ठी फेंकी गई। ये चिट्ठी कौन फेंक कर गया किसी ने नहीं देखा, लेकिन चिट्ठी में लिखा था, पहले तुमने मेरा शरीर जलाया और अब मैं तुम्हारे खून से अपनी देह बनाऊंगी। हर लड़की जो यहां से गई वो मेरे भीतर बस गई और अगली तुम्हारी बहू होगी। धनीराम उस चिट्ठी को पढ़कर कांपते हुए हाथों से बैठ गया। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस दीवार की तरफ देखने लगा जहां पर अब नानी की यानी उसकी बेटी की तस्वीर टंगी हुई थी। धनीराम का बेटा अर्जुन काठमांडू में रहता था अपनी पत्नी के साथ और वहीं पर वो नौकरी कर रहा था। धनीराम ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया था कि यहां पर क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद अचानक उसका बेटा अर्जुन गांव लौट आया अपनी पत्नी यानी धनीराम की बहू के साथ। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे देखकर धनीराम खुश नहीं हुआ बल्कि चौंक गया और बोला, बाबू तुम यहां कैसे आ गए। अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा कल रात बहू के सपने में कोई औरत आई और उसने इसे कहा कि तुम्हारे पति का परिवार खतरे में है, जितना जल्दी हो सकता है अपने गांव पहुंच जाओ। सुबह उठते ही इसने मुझे बात बताई और मैं परेशान हो गया और जितना जल्दी हो सकता था मैं यहां के लिए निकल गया। उसकी बात सुनकर धनीराम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, ये उस बोक्शी ने किया है। बोक्शी? कौन बोक्शी? अर्जुन ने अपने पिताजी से पूछा। उसके बाद धनीराम ने उसे सारी बात बताई कि कैसे क्या क्या हुआ। अपने पिताजी की बातों पर अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच्चाई को नकार नहीं सकता था क्योंकि नानी अब घर में नहीं थी। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, अगर विष्णु माया आत्मा नहीं रही तो अब हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जो उसको बांध सके। उसकी बात सुनकर धनीराम कुछ देर सोचता रहा और सोचने के बाद वो कहता है कि फिर तो हमें बलराम नाथ को बुलाना होगा। बलराम नाथ का नाम गांव में उस समय भूत भगाने, तांत्रिक विद्या और अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर पिशाच साधक बोल के उसे गांव से
बाहर निकाल दिया गया था। और इस तरह से इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था बलराम नाथ। अगली सुबह होते ही दोनों बाप बेटे बलराम नाथ को ढूंढने निकल पड़े। अर्जुन की पत्नी स्वाति घर में ही अपने सास के साथ थी। सारे दिन लोग आते जाते हालचाल पूछते, लेकिन स्वाति के चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि अब तक वो उन बातों को सिर्फ एक सपना समझ रही थी। शाम होते ही घर के बाहर लाल धागा, तुलसी की माला, नींबू, मिर्ची सब बांध दिए गए थे। धनीराम की पत्नी हर कमरे में गंगा जल छिड़क रही थी। आंगन में 3-4 लोग पहरेदार की तरह बिस्तर लगा के सोए, क्योंकि धनीराम और अर्जुन घर में नहीं थे। और फिर रात के तीसरे पहर एकदम से स्वाति की नींद टूटी। उसे लगा किसी ने कान में कुछ फुसफुसाया है। तू सबसे प्यारी है, इसलिए तुझे सबसे पहले ले जाऊंगी। ये आवाज सुनकर स्वाति एकदम से चौंक करके उठी। उसने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल लटकते हुए। उसे देखकर स्वाति बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो बस कांपती रही, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली, और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर अर्जुन और धनीराम मिलकर आखिरकार बलराम नाथ को ढूंढ लेते हैं। एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। वहां पहुंचकर अर्जुन उससे बोला, बलराम जी, गांव वालों को आपकी जरूरत है। बलराम ने बिना देखे कहा, तुम सब ने मुझे निकाला था जब मैंने सच कहा था, और अब जब सच लौट आया है तो मुझे लेने आए हो। धनीराम उसके पैरों में पड़ गया और बोला, मैंने गलती की थी बलराम, मुझे माफ कर दे और चल, वरना वो बोक्शी मेरी बेटी और बहू को खा जाएगी। गांव की और 3-4 लड़कियां भी उसके वश में हैं। उनकी बात सुनकर बलराम ने आंखें खोली। उनमें आग की तरह चमक थी, और वो बोला, ठीक है, अगर बात गांव की बहू बेटियों पर आ गई है तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, चलो। और इस तरह से अर्जुन, बलराम नाथ और धनीराम तीनों के तीनों गांव को लौटते हैं। जब अर्जुन लौटकर घर पहुंचा तो स्वाति उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था। वो वही थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, तुम आ गए, अब सब ठीक होगा। बलराम अर्जुन के पीछे पीछे घर के अंदर आता है, और अंदर आते ही वो कहता है, वो यहीं कहीं है आसपास, और फटाफट वो वहां से निकलता है। वहां से निकलकर वो सीधा गांव के पुराने सती मंदिर में पहुंचता है, और वहां जाकर वो चारों तरफ देखना शुरू करता है। चारों ओर सूखे पीपल के पत्ते, राख से भरी हुई जमीन, और दीवारों पर जले हुए लकड़ी के धुंधलेपन के निशान। वो मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच जाकर बैठ गया, और उसने वहां पर एक त्रिकोण यंत्र बनाया, और उसके तीनों सिरों पर 3 नाम लिखे, धनीराम, सरिता और स्वाति। घर के अंदर घुसते ही बलराम नाथ को यह अंदेशा हो गया था कि उस पोक्षी ने स्वाति को भी छू लिया है, और इसीलिए इस त्रिकोण यंत्र के एक कोने पर उसने स्वाति का नाम लिखा। और फिर उसने अर्जुन को बुलाया और उससे पूछा, जब तुम काठमांडू से यहां आए, उस रात तुम्हारी बीवी ने एक सपना देखा था। उस सपने में उस औरत ने तुम्हारी पत्नी से क्या कहा था, ये तुम मुझे उससे पूछकर बताओ। उनकी बात सुनकर अर्जुन अपनी पत्नी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बताओ, तुमने उस दिन सपने में उस औरत ने तुमसे क्या कहा था। तो उसने कहा कि वो कोई सपना नहीं था, वो एक पुलावा था। उसने कहा था, तेरा खून अब मेरा है, और तेरी देह अब मेरी गवाही है। जितना जल्दी हो सकता है अपने ससुराल पहुंच जा, वरना तू और तेरा पति किसी को भी जिंदा नहीं देख पाओगे। अपनी पत्नी से ये बात सुनकर वो वापस से बलराम नाथ के पास गया, और उसने जाकर बलराम नाथ को बताया कि उस रात उसकी पत्नी को क्या सपना आया था। उसने बलराम से ये भी पूछा कि क्या वो उस पोक्षी के कब्जे में है। तो बलराम नाथ ने कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जितना जल्दी हो हमें एक यज्ञ शुरू करना होगा और एक बलिदान देना होगा।
उसी दिन पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में बलराम नाथ ने ये ऐलान किया कि विष्णु माया की आत्मा को बांधने के लिए उसी पाप की जड़ से पहला बलिदान चाहिए, और ये वो इंसान होगा जिसने सबसे पहले उस पर शक किया था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था और तभी बूढ़े माणिकदा उठे और बोले, वो मैं था। मैंने कहा था कि उसकी नजर ठीक नहीं लगती है। धनीराम कुछ कहने वाला था कि बलराम ने हाथ उठा दिया। नहीं, पहला दोष मुखिया का था। उसी ने पंचायत बुलाई थी और उसी ने जलाने का आदेश दिया था, और अब उसी का रक्त यज्ञ का पहला घी, पहली आहुति बनेगी। वहीं धनीराम का बेटा अर्जुन खड़ा था, एक और उसका पिता जिसे वो आदर्श मानता था, और दूसरी ओर उसकी पत्नी जिसकी आंखों में अब शायद वो बोक्सी झांकती थी। बलराम अर्जुन को देखकर बोलता है, पुत्र होना आसान है, पर न्याय का पात्र बनना बलिदान मांगता है। क्या तू इस बलिदान के लिए तैयार है? पूरा गांव इन सबको बिल्कुल विस्मित होकर देख रहा था। बलराम नाथ ने यज्ञ में आग लगाई और उधर धनीराम चुपचाप उठकर उस यज्ञ के पास आ बैठा। उधर अर्जुन ने तलवार उठाई। धनीराम चुपचाप बैठा था और उसने कहा, अगर मेरा खून इस गांव की बेटियों को लौटा सकता है तो बेटा मुझे माफ कर देना। यह कहकर उसने अपनी गर्दन झुका दी ताकि उस तलवार से उसकी गर्दन को काटा जा सके। लेकिन ये सुनकर अर्जुन ने वो तलवार जमीन पर फेंक दी और कहा, यह मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो सही है वो होना चाहिए। के बाद बलराम नाथ ने सिर झुकाया और कहा, तब ये काम विष्णु माया करेगी। ये कहकर उसने हवन की अग्नि को बुझा दिया और रात का इंतजार किया, और आधी रात को फिर से पूरा गांव वहीं इकट्ठा हुआ। फिर से हवन में अग्नि जलाई गई। मंदिर के भीतर यज्ञ की अग्नि चल रही थी, और तभी मंदिर के द्वार पर सरिता आई, धीरे धीरे चलती हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उसकी चाल जैसे मानो वो किसी रस्म को पूरा करने के लिए चली हो। वो सीधा धनीराम के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन उसकी आवाज, वो बोली, जिसने मुझे आग में झोंका आज वो खुद इस यज्ञ की लकड़ी बनेगा। यही मेरा न्याय है और यही तुम्हारा अंत। इतना कहकर सरिता ने अपना हाथ उठाया और धनीराम का शरीर दर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। लेकिन उसी पल बलराम नाथ ने अपने तंत्र का जादू चलाया और अपनी कमर से एक मुट्ठी भस्म निकाली, उसे हवा में घुमाया और एक मंत्र बोला, ओम क्षिप्रम बध छाया निष्क्रम। और अगले ही पल सरिता के चारों तरफ एक नीली रोशनी का घेरा बन गया, और वो वहीं की वहीं बिल्कुल फ्रीज हो गई। और फिर विष्णु माया की आवाज गरजी, तूने मेरी अग्नि को रोका है बलराम, ये तेरा यज्ञ नहीं, मेरा बदला है। बलराम शांत रहा और फिर कड़े स्वर में बोला, बदला तभी पूरा होता है जब सब कुछ साफ हो। अब मैं पूछूंगा और तू बताएगी। बता, गांव की बाकी बेटियां कहां हैं? जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो बलराम नाथ ने मंत्रों से सरिता की चेतना यानी उसकी कॉन्शियसनेस को विष्णु माया के चंगुल से थोड़ा सा मुक्त किया। कुछ पलों के लिए सरिता की आंखें वापस नॉर्मल हो गई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हम बहुत अंधेरे में थे। एक जगह मुझे आवाजें सुनाई देती थी, माया, कुसुम, नानी, हम सब वहीं थे। एक कुआं बहुत गहरा, जैसे उसका कोई तल ही नहीं था। बलराम ने उससे पूछा, तुम सब अब तक जिंदा कैसे हो? सरिता फटी हुई आंखों से बोलती है, हम जिंदा तो नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह मरे भी नहीं हैं। वो हम सबकी आत्मा को अपने भीतर बांट चुकी है। अब हम सब तो हैं, लेकिन वो ही हैं। और तभी उसकी आवाज फिर बदलने लगी, चेहरा फिर से डिस्टॉर्ट होने लगा, और फिर वो बोलती है, बहुत पूछ लिया बलराम, अब मुझे बांध कर क्या जानना चाहते हो? अगर तूने आज मुझे आजाद नहीं किया तो तू भी उसी आग में जलेगा, और तेरा समय मैं खुद तय करूंगी। बलराम ने फिर से मंत्रों से उसे शांत किया,
और उसके बाद उसने कहा, अब ये सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि ये छाया की रानी बन चुकी है, और जब तक ये अपना बदला पूरा नहीं करेगी ये नहीं मानेगी। बलराम के तंत्र और मंत्र ने धनीराम को बचा लिया था। अपना यज्ञ पूर्ण करके बलराम अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने कहा, अब यह युद्ध सिर्फ तर्क का नहीं तंत्र का होगा, और अब एक नया दरवाजा खुलेगा उस देह का जिसे विष्णु माया अपना स्थायी शरीर बनाना चाहती है। और ये बोलते बोलते उसकी नजर अर्जुन की तरफ गई। ये सुनकर अर्जुन बोलता है, कौन? बलराम ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरी पत्नी स्वाति। स्वाति? अर्जुन कहता है। तो उसे बलराम का जवाब आता है, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप यहां पर आए हो? उसने तुम्हें जानबूझ करके बुलाया है। वो नानी को पकड़ चुकी है और स्वाति को अपने वश में करते ही वो शायद उन सबको मार देगी। हमें उन लड़कियों को भी ढूंढना है और स्वाति को भी बचाना है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद बलराम, अर्जुन, धनीराम और बाकी गांव के सभी लोग वहां से चले गए। मंदिर में सरिता अभी भी अकेली बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद सरिता को होश आता है और वो अपनी जगह से उठकर अपने चारों तरफ देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, और मौका पाकर वो वहां से निकल जाती है सीधा जंगल की तरफ। उधर अर्जुन अपने घर पहुंचता है और वो स्वाति के साथ रहता है। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है, और फिर एकदम से स्वाति उठती है और घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में, जैसे बैठकर वो ध्यान लगा रही हो। और तभी कुछ देर के बाद वो सभी लड़कियां जो गांव से गायब हुई थी एक एक करके धनीराम के घर में आती है। उन सबके सिर पर लकड़ियों का एक गट्ठर बंधा हुआ था जिसमें मोटी मोटी लकड़ियां थी, और वो सारी लकड़ियां उन गट्ठरों को आंगन में लाकर पटकती है, उन्हें चिता की तरह सजा देती है, और उसके बाद स्वाति के पीछे आकर खड़ी हो जाती है जैसे वो उसकी गुलाम हो। उसके बाद पूरे घर में एक आवाज गूंजती है, धनीराम बाहर निकल, तेरा अंतिम समय आ गया है। ये आवाज सुनकर अर्जुन सबसे पहले बाहर आता है और वो आंगन में अपनी आंखों के सामने स्वाति को बैठे हुए देखता है। और फिर आती है अर्जुन की मां, और सबसे आखिरी में धनीराम अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। उसके बाहर आते ही वो कहते हैं, देख धनीराम, ये चिता ही तेरा बिस्तर है, इसे तेरे लिए ही सजाया गया है। आज तुझे पता चलेगा जिंदा जलने में कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। धनीराम बिल्कुल कांपते हाथों से हाथ जोड़ लेता, उसकी आंखों में पानी। सामने उसके बोक्सी बैठी हुई है स्वाति के शरीर में अपनी पूरी शक्ति के साथ। वो फिर से चिल्ला के बोलती है, चल आके अपने शैया पर लेट जा। लेकिन धनीराम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, और फिर विष्णु माया ने क्रोध करके बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा धनीराम? और ये बोलते हुए स्वाति धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी, और जमीन से करीबन 6 इंच ऊपर वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, गहराइयों से भरी हुई। और फिर वो एकदम से एक भारी स्वर में बोलती है, तेरे प्राणों की कीमत मैं तेरे अपने खून से वसूलूंगी धनीराम। अगर तू नहीं जला तो मैं तेरा वंश जला दूंगी। उधर से अर्जुन चीखता है, नहीं, स्वाति को छोड़ दो। वो आगे बढ़ता है स्वाति को बचाने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, विष्णु माया एक हाथ उठाती है स्वाति के शरीर में से, और अर्जुन जमीन से उठकर सीधा दीवार से टकराता है और वो दीवार पर चिपक जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत खतरनाक फोर्स ने उसको दीवार से चिपका दिया है। उसकी सांसें तक अटक रही थी। और तभी धनीराम का अंतर्मन जागता है और वो बोलता है, बस बहुत हुआ। अगर मेरी मौत से ये आग बुझ सकती है, अगर मेरी मौत से मेरे बेटा, मेरी बहू और गांव की बच्चियों की जान बच सकती है तो ले ले मेरी जान, लेकिन इन सबको छोड़ दे। वो आगे बढ़ता है और चुपचाप जाकर चिता पर लेट जाता है, अपने दोनों हाथ अपने छाती पर रखता है और आंख बंद करके लेट जाता है। धनीराम के चिता पर लेटते ही
स्वाति धीरे धीरे वापस से नीचे उतरती है और बिल्कुल एक निर्जीव शरीर की तरह उसी मुद्रा में वापस बैठ जाती है। और तभी पीछे खड़ी हुई एक लड़की अंदर जाकर एक मशाल बनाकर ले आती है और उस मशाल को लाकर स्वाति के हाथ में थमा देती है। उस मशाल को लेकर स्वाति चिता के चारों तरफ घूमने लगती है। बाकी लड़कियां जो थी वो चिता की लकड़ियों पर घी और तेल डालना शुरू करती है और फिर विष्णु माया की आवाज गूंजती है, 21 चक्कर स्वाति, 21 चक्कर, एक एक चक्कर उसके हर पाप के लिए, और फिर मैं उसे कभी मुक्त होने नहीं दूंगी। उधर गांव से कुछ दूर एक गहरा सूखा कुआं, जिसमें बलराम अंदर घुसकर पीली राख से एक मंडल बना चुका था। बीच में जलता दीपक और चारों कोनों पर सरिता, माया, कुसुम, नानी के नाम। वो अपने मंत्र पढ़ने लगा। हाथों में उसकी तांत्रिक काली माला, तांबे की कटोरी के अंदर भरा हुआ रक्त। जैसे ही वो अपने मंत्र पढ़ता है और थोड़ी देर के बाद कुएं में एक हलचल से शुरू होती है, जैसे कोई वेव एकदम से उठी हो। ये एक्सपीरियंस, ये फील करके बलराम अपनी आंखें खोलता है और देखता है कुएं के चारों तरफ धुआं सा भरने लगता है और हर लड़की की परछाई ऊपर उठती है। उधर चिता के चारों तरफ स्वाति अपना 19वां चक्कर लगा रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो होश में भी है और नहीं भी। चिता पर धनीराम अभी भी शांत पड़ा है, जैसे वो आत्मसमर्पण कर चुका हो और अब बस अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन अब भी दीवार से चिपका हुआ है, संघर्ष करता हुआ, लेकिन कुछ भी कर ले वो उस दीवार से छूट नहीं पा रहा है। और उधर उस कुएं के अंदर गूंजता है बलराम का अंतिम मंत्र, ओम भू स्वाहा तेजस्विनी मुक्ताय नमः। और जैसे ही बलराम ये मंत्र पूरा करता है, कुएं से अचानक से एक सफेद सी रोशनी उठती है और वहीं धनीराम के आंगन में स्वाति के हाथ से वो मशाल गिर जाती है और उसके साथ ही सब लड़कियों की आंखें एक झटके में बदल जाती है। वो सब एकदम से उठती हैं, होश में आती हैं, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। और तभी एकदम से विष्णु माया की चीख गूंजती है, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। और उसी वक्त सबकी आंखों के सामने एक काली परछाई धनीराम के ऊपर आके बैठती है, उसी चिता पर, और अगले ही क्षण वो गायब हो जाती है। अर्जुन दौड़कर अपने बाप के पास जाता है और जाकर देखता है तो धनीराम का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली फैली हुई थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। थोड़ी देर बाद बलराम अर्जुन के घर पहुंचता है। वहां सब लड़कियां बेहोश पड़ी थी मगर जीवित। अर्जुन घुटनों पर गिरा हुआ है, हाथों में पिता का सिर पकड़े रो रहा है। बलराम आकर देखकर कहता है, आखिर वो अपना बदला ले ही गई। अर्जुन को वो चुप करता है और उसे समझाता है, इस चिता को यहीं पे जलाओ, नहीं तो उसकी छाया लौटेगी और इस बार अग्नि से नहीं, रक्त से बदला लेगी। बलराम सबको समझाता है और उसी अग्नि में सभी लड़कियों के थोड़े थोड़े बाल काटकर डाल देता है। अर्जुन मशाल उठाता है और अपने पिता की चिता को अग्नि देता है। सभी लड़कियां सरिता, माया, कुसुम, नानी साथ खड़ी हैं, चुपचाप, जैसे किसी पुराने ऋण को चुकते हुए देख रही हो। और इस तरह से ये लड़कियां उस बोक्शी के चंगुल से आजाद हो जाती हैं। जाते जाते बोक्शी अपना बदला ले गई थी और पीछे छोड़ गई थी एक इतिहास, एक कहानी, जो आज तक भी इस गांव के हर घर के हर इंसान को पता है कि किस तरह से इस गांव में एक बोक्शी का साया आया था। वो थी तो एक नॉर्मल औरत, लेकिन पंचायत के फैसले ने, धनीराम के फैसले ने उस नॉर्मल औरत को एक बोक्शी में बदल दिया था। वो मुक्त हुई या नहीं कोई नहीं जानता। वो आज भी कहीं भटक रही है, धनीराम को अपने साथ लेकर, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद कभी इस गांव पर दोबारा किसी बोक्शी का साया नहीं आया। तो ये थी हमारी कहानी बोक्शी का बदला। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि नेपाल के गांव में जो बोक्शी की कहानियां कही जाती हैं, क्या वाकई में वहां पर कोई बोक्शी भटकती है या फिर नहीं?
अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।